Now we are going to solve question number 3. Question number 3 है give the name of property used in the following. पार्ट 1 में है हमारे पास अंडर रूट 24 प्लस 0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24. आपको ये बात पता है कि देखें, जब भी किसी नंबर के साथ उसका नेगेटिव नंबर अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या आ जाता है? 0. लेकिन अगर इसी के उल्ट ऑपोजिट अगर मैं बात करूं कि ऐसा नंबर जिसके साथ में अगर 0 ऐड करूं तो क्या नंबर आएगा? फिर वही नंबर वापस आ जाएगा. ये वही प्रॉपर्टी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1. ठीक है. So this was question number 3 part 1. Part 2 में देखें 3 minus 2 by 3 5 plus 7 by 2 is equals to minus 2 by 3 multiplied by 5 plus minus 2 by 3 7 by 2. अब हमने ये क्या किया है? सिंपल जो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं उसी तरह से इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है कि देखो, पहली अगर फर्स्ट टर्म है वो दो टर्म्स के साथ उसने मल्टीप्लाई होना है, तो पहले उसे पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसी टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें. इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ये हो गई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एंड नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास क्वेश्चन है पाई प्लस माइनस पाई. सिंपल क्वेश्चन, पहले भी बता चुकी हूँ कि देखें किसी भी नंबर के साथ अगर उसका नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं उसी के साथ तो आंसर क्या आ जाता है? 0. तो इसीलिए क्या आ जाएगा पार्ट 3 में? ये प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट ये क्या है? एडिटिव इनवर्स. ये क्या है? एडिटिव इनवर्स. किसी भी नंबर के साथ उसका नेगेटिव नंबर अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर बन जाता है 0. और 0 को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स, 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. लेट्स मूव टू पार्ट 4 नाउ. पार्ट 4 है हमारे पास अंडर रूट थ्री यानी 2 दफ़ा है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड इट इज़ अ रियल नंबर. अब ये एक रियल नंबर है तो अब ये हमें कौन बताता है? ज़ाहिर बात है. देखें अंडर रूट थ्री इसका मतलब है अंडर रूट थ्री और उसका स्केयर स्केयर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3. सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कि अगर हम किसी रियल नंबर का हम अंडर रूट लेते हैं या उनको आपस में एडिशन करते हैं या उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका एंड रिजल्ट आता है यानी उनका प्रोडक्ट अगर आता है या उनका सम अगर आता है या सिंपली अगर हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर भी एक रियल नंबर ही आता है. चूंकि अब 3 एक रियल नंबर था तो इस वजह से जो उसका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा. क्लियर? सो ये इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई. नेक्स्ट पार्ट अगर 5 हम देखें तो पार्ट 5 इज माइनस 5/8 और ये इसको कर दिया -8/5. ये इज इक्वल टू 1.
अभी जैसे मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। क्लियर? सो इसके साथ ही हमारी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है।